हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम लोग के अपने चैनल स्टडी सीआरक्यू में। जिस तरह की हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू किए हैं कि अब हम लोग करंट अफेयर्स मंथली कराते हैं। तो इससे पहले जो अगस्त मंथ का जो मंथली करंट अफेयर्स है उसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं और आज पार्ट 2 की तैयारी है। ठीक है, तो चलते हैं पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। ओके, सब कोई रेडी है ना? हाउस द जोश? बहुत बढ़िया, आज लग रहा है सब कोई तैयार। चलिए पहले क्वेश्चन से आज के शुरू करते हैं। 10 अगस्त 2022 को, कब? 10 अगस्त 2022 को AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने? पहले तो AIFF क्या होता है? AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, क्या होता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसने फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 किसको दिया है? तो वो दिया है सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याण को। किसको? सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याण को मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 से सम्मानित किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए बता सकते हैं लोग कि BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की स्थापना कब होती है बताइए लोग? BCCI का स्थापना 1928। BCCI की स्थापना 1928 में। ठीक है, BCCI की स्थापना 1928। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 अगस्त 2022 को, ठीक है, जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले से एक अवार्ड देने का घोषणा किया गया है ICC क्रिकेट के द्वारा कि हर एक मंथ का जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको अवार्ड दिया जाता है। उसको बोलता है सब ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। तो आपको बताना है कि जुलाई 2022 मंथ जो है, तो जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो उसका नाम है प्रभात जयसूर्या। किसको? प्रभात जयसूर्या। ये श्रीलंका का है। ठीक है, एवं एम्मा लैम्ब। हाँ, दो लोग को दिया है, एक प्रभात जयसूर्या को और एक एम्मा लैम्ब को। एम्मा लैम्ब महिला में, प्रभात जयसूर्या पुरुष में। ठीक है, चलिए तो एम्मा लैम्ब इंग्लैंड के और प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के। कोई दिक्कत? ICC की जो स्थापना है वो 1919 से होती है। ठीक है, 1909 से, सॉरी 1909 से। कोई दिक्कत? चलिए ICC का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए लोग? ICC का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका सऊदी UAE में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 अगस्त 2022 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेट को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? यानी कि अभी जो नेपाल क्रिकेट टीम है वहां के जो कोच बने हैं वो एक भारतीय बन गए हैं। तो वो कौन भारतीय हैं जो नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं? तो उनका नाम है मनोज प्रभाकर। क्या नाम है? ठीक है, तो मनोज प्रभाकर जो हैं ये नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। कोई दिक्कत? चलिए बताइए लोग कि नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? नेपाल काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 2022 को ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? जो महिला T20 क्रिकेट है उसमें कौन शीर्ष स्थान पर है इस समय रैंकिंग में? जी, महिला T20 में। तो वो है बेथ मूनी। क्या नाम है? बेथ मूनी उनका नाम है और ये ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, बेथ मूनी। बताइए लोग, अभी कल हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे कि पिच ब्लैक जो मतलब युद्ध अभ्यास होता है वो किस किस देश के बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और ये जो है एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? अभी शतरंज ओलंपियाड 44वां हुआ है, भारत में ही हुआ है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो उसमें हम लोग का जो भारतीय पुरुष और महिला टीम है उसमें कौन पदक जीताया गया है उनके द्वारा? तो उनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया। ठीक है, कौन सा पदक? कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज जीता गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शतरंज ओलंपियाड तानिया सचदेवा जो है जीती है महिला की तरफ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 2022 को किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? यानी कि अभी हाल ही में जैसे एक हम लोग का जो राज्य है उसने नया एक अनुच्छेद 3A पेश किया है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जो ये विधेयक प्रस्तुत किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है। कोई दिक्कत? चलिए
अगला क्वेश्चन है कि 12 अगस्त 2022 को यूएफा सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? अरे हाँ ये देखा नहीं है मैच। ठीक है, यूएफा सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला। तो पहले यूएफा क्या है? तो यूएफा का फुल फॉर्म होता है द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो यही यूएफा सुपर कप 2022 हुआ है और उसका फाइनल मुकाबला जीत लिया है रियल मैड्रिड के द्वारा। रियल मैड्रिड इसके अपोजिट में रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है और उप विजेता रहे हैं आइंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट। क्या नाम है? आइंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 अगस्त 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर है? यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो एक ऑनलाइन करेंसी होता है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी जो है उसको रखने के मामले में शीर्ष पर कौन है? क्या कंपनी या देश? देश यूक्रेन। तो वो है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन जो है अपने पास सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी रख ले है। अभी क्रिप्टो करेंसी को ऑफिशियली मान्यता देने वाला हाल ही में कौन सा पहला देश बना था? ये क्या कह रहा है? बताइए। स्कॉटलैंड? ना है किसी को याद? याद था यार। नहीं याद है? एल साल्वाडोर। हाँ एल साल्वाडोर। कौन? एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? हम लोग के देश के एक नेता हैं जिनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। तो बताना है आपको कि वो नेता कौन है। तो वो नेता है शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। कोई दिक्कत? अरे तो राइटर भी है ना? हाँ, शशि थरूर राइटर। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया गया है, शशि थरूर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 13 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 13 अगस्त 2022 को विश्व अंग दान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मतलब ऑर्गन डोनेट करने वाला दिवस मनाया जाता है। अंग दान दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 13 अगस्त 2022 को। 1 अगस्त 2022 को मनाया जा रहा था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ठीक है, 6 अगस्त को 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। 7 अगस्त को 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व जेवेलियन थ्रो विश्व हथकरघा दिवस। विश्व हस्तकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और जेवेलियन थ्रो दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को अगस्त्य मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? यानी कि एलिफेंट रिजर्व मतलब मिला है, किस राज्य में है वो? उसका नाम है अगस्त्य मलाई। अगस्त मलाई जो है एक मतलब एलिफेंट रिजर्व है, वो एक राज्य में ढूंढा गया है। बताइए वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, ये क्या है? अभयारण्य है? हाँ, मतलब अभयारण्य हाथियों के लिए है, एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, कोई दिक्कत? तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो गुवेंडी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु। मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तट और पश्चिमी तट को मिलाता है यार। पूर्वी तट पर्वतमाला और पश्चिमी घाट पर्वतमाला को मिलाने का काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम उसका नाम है स्पार्क। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा बता सकते हैं लोग? इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा ये स्पार्क लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसरो की जो स्थापना होती है वो 15 अगस्त 1969 को होती है। इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है बताइए लोग? इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, अभी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताइए लोग? एस सोमनाथ। इससे पहले कौन थे इसरो के अध्यक्ष? तो के सिवान थे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 अगस्त 2022 को किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? स्माइल 75 एक पहल शुरू किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा स्माइल 75 एक पहल शुरू किया गया है, वो शुरू किया गया है हम लोग सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 13 अगस्त 2022 को लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? ठीक है, तो लिस्बन अवार्ड आपको पता होना चाहिए कि लिस्बन जो है ये पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक है,
पुर्तगाल की राजधानी कहाँ पर है? तो लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीता गया है एक महिला के द्वारा जो दक्षिण एशियाई है, ठीक है। अब लिस्बन कहाँ पर है? यूरोप महादेश में, ठीक है। और ये एशिया में हम लोग हैं, मतलब कि भारत है। तो यही आपको बताना है कि लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो उसका नाम है मरीना तबस्सुम। क्या नाम है? मरीना तबस्सुम के द्वारा क्या जीता गया है? लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड। और ये मरीना तबस्सुम कहाँ की है? तो बांग्लादेश की महिला है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार ने कॉर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? जो कॉर्बेवैक्स एक बूस्टर डोज है, ठीक है, कोरोना का। तो इस बूस्टर डोज को मंजूरी दी गई है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? तो कॉर्बेवैक्स जो बूस्टर डोज है ये किसके द्वारा बनाया गया है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। अगर इसका मुख्यालय का बात करें तो वो है हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना के हैदराबाद में है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है। बाल विकास योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। अब बताइए लोग कि मध्य प्रदेश के इस समय वर्तमान सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, वहाँ गवर्नर अभी भी आनंदीबेन पटेल है या वो हट गए? किसी को पता है, आइडिया है इसके बारे में? हट गए सर। अच्छा कोई बात नहीं, आगे देख लिया जाएगा। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश में बताइए लोग कि इस टाइम कौन कौन सा नेशनल पार्क है? बताइए। कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल्स नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। और कोई बता सकते हैं लोग? ना, कूनो नहीं है। कूनो कहाँ पर है? कूनो तो आसाम में है ना। चलिए मध्य प्रदेश, कूनो हो सकता है मध्य प्रदेश में ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 2022 को किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? मतलब कि किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? धर्म संशोधन विधेयक तो ये पारित किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्म संशोधन विधेयक पारित किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए तो बताइए लोग कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? उनका नाम है आरवी आर्लेकर। क्या नाम है? आरवी आर्लेकर जो है अभी गवर्नर है। कोई दिक्कत? चलिए बताइए लोग कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल शिमला। चलिए कोई दिक्कत? मेघालय का शिलांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 14 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। कौन सा? विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 1 अगस्त को महिला मुस्लिम अधिकार दिवस, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, ठीक है। 6 अगस्त को नागासाकी हिरोशिमा 6 दिवस, ठीक है। 7 अगस्त को हस्तकरघा दिवस, 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस, ठीक है। और बताइए 9 अगस्त को नागासाकी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए लोग कि 14 अगस्त को क्या मनाया गया है अभी? विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2022 को किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू किया है? उत्सव सावधि जमा योजना शुरू किया गया है किस बैंक के द्वारा? तो ये किया गया है एसबीआई के द्वारा। एसबीआई, ठीक है। एसबीआई के द्वारा कौन सा? उत्सव सावधि जमा योजना शुरू किया गया है, ठीक है। अब एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वो 1955 में किया गया था। कोई दिक्कत? पहले एसबीआई का नाम 1955 के पहले एसबीआई नहीं था, उसका नाम था इंपीरियल बैंक, ठीक है। और इंपीरियल बैंक इसका नाम पड़ा था 1921 में। 3 बैंक जो बहुत पुराने बैंक थे उनका विलय करके मतलब कि इंपीरियल बैंक का नाम दिया गया था 1921 में। और 1955 में उसका राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? एसबीआई। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। कोई दिक्कत?
चलिए अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2022 को श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? तो ये चीन का है। आपको पता होना चाहिए कि ये हम्बनटोटा जो है ये श्रीलंका में स्थित है और ये हम्बनटोटा बंदरगाह वो चाइना को मतलब दे दिया है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? तो चाइना का। ठीक है, चाइना का वहां जहाज डॉक किया है। कोई दिक्कत? अब बताइए। वापस भी चला गया। हाँ, चाइना की राजधानी कहाँ पर है बताइए लोग? बीजिंग। तो बीजिंग है। ठीक है, अच्छा चाइना की मुद्रा क्या है बता सकते हैं लोग? रिंगिट या येन का नहीं रेनमिन भी कहा गया। रेनमिन और युआन शायद बोल जाते हैं, युआन बोल देता है हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2022 को किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? एक देश है जिसने श्रीलंका के नेवी को मतलब एक निगरानी विमान सौंपा है, उसका नाम है डोर्नियर। ठीक है, तो डोर्नियर जो है वो किसके द्वारा दिया गया है मतलब श्रीलंका को? तो वो दिया गया है भारत के द्वारा। कोई दिक्कत? भारत के द्वारा दिया गया है श्रीलंका को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान। ठीक है, अब बताइए भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है, उसको क्या बोला जाता है? पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि किसको किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका के लैंड को अलग करता है और किस किस जल को जोड़ता है जल सीमा को? तो वो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को। ठीक है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को। और पाक पाक मतलब पाकिस्तान वाला पाक नहीं, PALK पाक। ठीक है, अब इसमें एल साइलेंट हो जाता है इसलिए इसको पाक बोला जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2022 को किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुआ है? जम्मू कश्मीर। ग्राम रक्षा गार्ड योजना। ठीक है, क्या नाम है? ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना लागू किया गया है। अब बताइए लोग कि जम्मू एंड कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। क्या नाम है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो है वहां के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उस अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है 1082। ठीक है, 1082 पुलिस कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मतलब पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। कोई दिक्कत? कितने लोगों को? 1082। 1082 1082। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 2022 को किसे नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया? नेट ग्रिड। ठीक है, तो पहले बताते हैं कि नेट ग्रिड है क्या। तो नेट ग्रिड जो है ये आतंकवाद हो गया, आर्थिक अपराध हो गया आदि की घटनाओं की जानकारी को मतलब वो समेट सकता है, सुरक्षित रखता है डेटा के रूप में। ठीक है, क्या करता है नेट ग्रिड? जितना भी आतंकवाद रूपी जितना भी डेटा है उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। तो 16 अगस्त 2022 को नेट ग्रिड का नया CEO नियुक्त किया गया है। वो किसको किया गया? तो पीयूष गोयल को किया गया है। ठीक है, किसको? पीयूष गोयल को नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 2022 को किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया? सितारा-ए-इम्तियाज। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उनको सितारा-ए-इम्तियाज। ठीक है, ये मतलब दिया गया है। तो सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है पाकिस्तानी क्रिकेटर को? तो उनका नाम है बाबर आजम। किसको? बाबर आजम। तो बाबर आजम को क्या दिया गया है भाई? सितारा-ए-इम्तियाज। ठीक है, ये अभी पाकिस्तान के वर्तमान में कैप्टन है। कोई दिक्कत? इनका तुलना विराट कोहली से किया जाता है। ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए। हाँ, ये निराधार बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 2022 को किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। तो ये लॉन्च किया गया है हम लोग के RPF के द्वारा, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है उसके द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा यानी कि यात्री की सुरक्षा करना है। अब RPF का वर्तमान में नाम बदल चुका है। अब RPF को IRPFS बोला जाता है। यानी कि RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, लेकिन IRPFS क्या है?
इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ठीक है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। कोई दिक्कत? अब बताइए। रेलवे पुलिस बल बल सेवा। जी, हिंदी में उसको बोला जाता है भारतीय पुलिस रेलवे बल सेवा। पुलिस बल सेवा। चलिए, अब आरपीएफ की स्थापना कब होती है बताइए लोग। आरपीएफ तो आरपीएफ की स्थापना जो है 1959 से होता है। कोई दिक्कत? 1959 से आरपीएफ की स्थापना हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बताइए लोग कि बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बताइए लोग कि बीएसएफ की स्थापना कब हुआ है? 1965 से बीएसएफ की स्थापना हुआ भारत है। पाकिस्तान युद्ध एक दफा से ना। तो बीएसएफ की स्थापना 1965। बताइए लोग कि आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो तिब्बत मतलब पुलिस ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। तो आईटीबीपी इसकी स्थापना 62 हुआ होगा। हाँ, तो आईटीबीपी का स्थापना 1962 में हुआ है, जब चाइना आके मतलब ठोक के गया। भारत से नहीं हुआ। तब पता चला कि आईटीबीपी का भी जरूरत है, ठीक है। तो 1962 में आईटीबीपी की स्थापना, 1965 में बीएसएफ का स्थापना और 1959 में आरपीएफ की स्थापना। 84 में शायद एनएसजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिले। सीआईएसएफ, अच्छा बाद में कभी देखा जाएगा स्टैटिक जीके में। क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 2022 को एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप कहां शुरू हुआ है? 16 अगस्त 2022 को एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, कौन सा? डुरंड कप, ठीक है। ये शुरू किया गया है कहां पर? तो कोलकाता के अंदर। कहां पर? कोलकाता के अंदर हाल ही में डुरंड कप को शुरू किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए, अभी जो डुरंड कप के विनर कौन है बताइए? बेंगलुरु एफसी। तो बेंगलुरु एफसी जो है डुरंड कप के विनर है। कोई दिक्कत? भारत का जन तो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब हाँ, मोहन बगान क्रिकेट क्लब जो है वो भारत का फुटबॉल क्लब, हाँ सॉरी फुटबॉल क्लब, मोहन बगान जो फुटबॉल क्लब है वो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 2022 को सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया? स्कॉटलैंड। तो सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। कौन बन गया है? स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड जो है पूरे के पूरे महिलाओं को सैनिटरी मतलब मुफ्त में देगा। कोई दिक्कत? चलिए बताइए लोग कि स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ पर है? एडिनबर्ग। कहाँ पर है? एडिनबर्ग जो है ये स्कॉटलैंड की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 2022 को किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? मतलब एक राज्य में जो उसका तीसरा हवाई अड्डा है उसका नाम रखा गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा। वो किस राज्य में? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में तीसरा हवाई अड्डा का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है, ठीक है। अब बताइए लोग अरुणाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? अरुणाचल पेमा खांडू, ठीक है, पेमा खांडू। और वहां के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? बीडी मिश्रा, ठीक है, पेमा खांडू और बीडी मिश्रा। कोई दिक्कत? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है बताइए लोग? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश से ही जो हम लोग का ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो एंटर करता है और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है आसाम में सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाता है जिसका नाम है माजुली द्वीप। हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ये जब मतलब कि बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। जमुना बोला, यमुना नहीं, यमुना भारत की है, जमुना, ज से जमुना, ठीक है। और ये गंगा और जमुना जहां मिलता है यानी कि पद्मा, जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करता है तो उसको पद्मा बोला जाता है। और ये पद्मा और जमुना जहां मिलता है उस स्थान उसको उस संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है? मेघना। और ये मेघना जाके कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 2022 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? फीफा के द्वारा एक जो वहां का फुटबॉल महासंघ है उसको निलंबित कर दिया गया है। बताइए कि वो कौन सा है? तो ये अपना देश भारत है, ठीक है। भारत इस सब काम में बहुत नीचे रह गया है, ठीक है। तो 16 अगस्त 2022 को फीफा ने भारत के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। कोई दिक्कत? चलिए फीफा की स्थापना कब होता है बताइए लोग? 1904 में, 1904 में फीफा की स्थापना होता है। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है ये बताइए? ज्यूरिक में, स्विट्जरलैंड ज्यूरिक, वहां पर फीफा का हेडक्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 2022 को कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था जो नया डेल्टा कप्पा, इसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है कोरोना का। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है?
तो वो है ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए मतलब पहला वैक्सीन बनाने वाला देश बन गया है। अभी अभी ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इससे पहले बोरिस जॉनसन, ठीक है, वो हट गए पद से। अब एक नए पीएम चुने गए हैं वहां के। वो कौन है? तो वो एक महिला है, उनका नाम है लिज ट्रस। क्या नाम है? लिज ट्रस वहां की नई पीएम बन गई है। कोई दिक्कत? इंग्लैंड की नई पीएम लिज ट्रस। अगला क्वेश्चन है कि 17 अगस्त 2022 को किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया गया? मेक इंडिया नंबर मतलब कि हम लोग इंडिया को नंबर 1 बनाना है, मेक इंडिया नंबर 1। ये मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? अरविंद केजरीवाल। तो ये हम लोग के अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 शुरू किया गया है। अब बताइए लोग कि अरविंद केजरीवाल कौन है? तो अभी दिल्ली के वर्तमान सीएम है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है ये बताइए लोग? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार विनय कुमार सक्सेना, सक्सेना। ठीक है। विनय कुमार सक्सेना जो है ये वहां के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 17 अगस्त 2022 को भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक हुई है और वो कहाँ पर हुई है? किसकी हुई है? भारत और और थाईलैंड की। तो ये हुआ है बैंकॉक में। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। वहां पर भारत और थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक मतलब करवाई गई है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित हुआ है? कॉर्निया कहाँ होता है? हम लोग के आंख में होता है, ठीक है। तो जिसको अभी दान दिया जाता है। हाँ, आप कॉर्निया जिसे नेत्रदान जब बोला जाता है तो नेत्रदान में पूरा आंखों में निकाल के नहीं दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कॉर्निया का दान दिया जाता है। कोई अरे दिक्कत? ऊपरे वाला हिस्सा ना कॉर्निया। तो अभी भारत में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित हुआ है। बताइए वो कहाँ पर विकसित हुआ है? हैदराबाद के अंदर, ठीक है। हैदराबाद के अंदर भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IIFM, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ठीक है, अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? मेलबर्न कहाँ पर है बता सकते हैं लोग? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो IFFM यानी कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो मेलबर्न में हुआ है, ठीक है, वहां पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसको दिया गया? तो रणवीर सिंह को दिया गया है। किसको? रणवीर सिंह को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश के क्रिकेटर केविन ओ ब्रायन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? केविन ओ ब्रायन वो एक आयरलैंड के क्रिकेटर थे, ठीक है, जो हाल ही में संन्यास ले लिए हैं और बहुत विस्फोटक क्रिकेटर थे आयरलैंड के। कोई दिक्कत? तो बताइए लोग कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? आयरलैंड की डबलिन, आयरलैंड, ठीक है, डबलिन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की? खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दिया जाएगा किस राज्य सरकार के द्वारा? कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य सरकार जो है वो खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देगा। क्या अलग से, चीज? ठीक है, मतलब किसी भी चीज में, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया, ये सब चीज में 2% आरक्षण, ठीक है, कर्नाटक में। अब बताइए लो कि कर्नाटक के वर्तमान सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई, ठीक है। अब बताइए लो कि वहां के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वो हैं थावर चंद गहलोत, ठीक है। थावर चंद गहलोत पहले हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर थे, अब वो अब बन गए हैं, मतलब अब वहां के गवर्नर बन गए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं हम लोग देश के, उसके लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मैत्री स्टार्टअप। तो वो किया गया है रतन टाटा के द्वारा। अच्छा, मैत्री स्टार्टअप एजेंट तो कहा था जैसे क्या? कि बुजुर्गों के लिए दवा मुहैया कराना सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? रतन टाटा ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, ठीक है। अगर बायोगैस का बात किया जाए तो उसका मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, ठीक है। तो अभी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहां पर शुरू हुआ है? एशिया का सबसे बड़ा। तो वो शुरू हुआ है संगरूर में। कहां पर? संगरूर। तो आप पूछेंगे कि संगरूर कहां पर है? तो संगरूर है पंजाब में, यानी कि हम लोग के अपने देश में हुआ है, ठीक है। अब बताइए लोग कि पंजाब के वर्तमान सीएम कौन है? भगवंत मान, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17 अगस्त 2022 को स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू की है? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया?
तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। उत्तराखंड के सरकार के द्वारा क्या शुरू किया गया है? स्कूल शिक्षा, स्कूल स्वच्छता शिक्षा। अच्छा, स्कूल शिक्षा नहीं, स्वच्छता स्वच्छता का शिक्षा। ठीक है, तो स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड। बताइए लोग, उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है? उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक है, बताइए लोग कि उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, आपका राजाजी नेशनल पार्क है, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, बहुत सारा। चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जो है जिम नेशनल पार्क है। पहले उसका नाम हेली नेशनल पार्क था, बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ। अब चूंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है, ठीक है, इसीलिए उसका अब नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। कोई दिक्कत? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो है ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का किसके द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान के द्वारा। बताइए लोग कि राजस्थान में कौन कौन सा नेशनल पार्क? राजस्थान में है डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है, केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य जो भरतपुर में है, ठीक है। अभी 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में हाल ही में बना था, वो कौन था? बूंदी राजस्थान में खोजा गया था। कोई दिक्कत? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 18 अगस्त 2022 को चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहां आयोजित की गई है? भारत और फिलीपींस के बीच चौथी वार्ता, सामरिक वार्ता कहां शुरू की गई है? तो वो किया गया है मनीला में। मनीला कहां पर है? फिलीपींस के पास। ठीक है, अब मनीला जो है यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, मनीला में चावल अनुसंधान केंद्र है। और अभी कुछ दिन पहले ही जैसे गोल्डन राइस को मान्यता प्रदान किया गया था मनीला चावल अनुसंधान केंद्र के द्वारा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, ठीक है, परियोजना शुरू किया है? विद्यारथ यानी कि स्कूल ऑन व्हील्स, ये किसके द्वारा ये परियोजना शुरू किया गया है? तो ये आसाम सरकार के द्वारा। ठीक है, स्कूल ऑन व्हील्स ये किसके द्वारा शुरू किया गया है भाई? आसाम के द्वारा। आसाम में कौन कौन से नेशनल पार्क है बताइए लोग? आसाम का सबसे फेमस नेशनल पार्क है काजीरंगा, दो सिंग वाले गेंडे के लिए वो फेमस है। उसके बाद मानस नेशनल पार्क है, ठीक है, उसके बाद ओरांग नेशनल पार्क है, दहिंग पटकई नेशनल पार्क है, ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क है, बहुत सारे नेशनल पार्क, करीब 7 नेशनल पार्क है आसाम के अंदर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशन का जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है साइमन स्टील। क्या नाम है? साइमन स्टील। तो साइमन स्टील को संयुक्त राष्ट्र का जलवायु प्रमुख नियुक्त किया गया है। कोई दिक्कत? अब ये जो साइमन स्टील थे ये ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री थे। ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री है, ग्रेनेडा एक प्लेस है, वहां के पहले ये मंत्री थे साइमन स्टील, और हाल में ये क्या बन गए हैं? तो यूएनओ के जलवायु प्रमुख बन गए हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो आज का मामला यहाँ तक। अब हम इसको रिवाइज कर देते हैं, हम फटाफट क्वेश्चन बोलेंगे और आप लोगों को उसका आंसर देते जाना है। कोई दिक्कत? तो स्टार्ट है ना? यस। चलिए, बताइए लोग कि AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बना है? सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जुलाई 2022 तो ये प्रभात जयसूर्या एवं एम्मा लैम्ब। कोई दिक्कत? अगला है किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो वो है मनोज प्रभाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? बेथ मुनी। अगला क्वेश्चन है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य जीता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि यूएफा सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? रियल मैड्रिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर है? यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो ये शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है कि 13 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। अंगदान जो है ना, उसमें हम लोग के भारत का सबसे अग्रणी राज्य तमिलनाडु है। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को अगस्त्य मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है?
तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? इसरो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सामाजिक न्याय मंत्रालय। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्माइल 75। अगला क्वेश्चन है कि लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? बांग्लादेश। मरीना तबस्सुम। मरीना तबस्सुम। अगला है कॉर्बीवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। ठीक है। बायोलॉजिकल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किस 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू किया है? एसबीआई के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी? चाइना के। अगला क्वेश्चन है किस देश ने श्रीलंका नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? भारत ने। अगला है किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? 1082। अगला क्वेश्चन है कि किसे नेट ग्रिड का सीईओ नियुक्त किया गया? पीयूष गोयल को। अगला है कि सितारा ए इम्तियाज सम्मान किसे दिया गया? बाबर आजम को। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन यात्री सुरक्षा कहाँ शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया? आरपीएफ के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डुरंड कप कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया? स्कॉटलैंड। अगला है कि किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया? ब्रिटेन। अगला है कि मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किसने शुरू किया गया? अरविंद केजरीवाल। अगला है भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? बैंकॉक, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित हुआ है? हैदराबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? रणवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? आयरलैंड। अगला है किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? कर्नाटक। अगला है वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? रतन टाटा। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? पंजाब में। संगरूर, पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड में। अगला है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया है? राजस्थान। अगला है कि भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? मनीला के अंदर। अगला है किस राज्य सरकार ने विद्या रथ यानी कि स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू किया है? असम में। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? साइमन स्टील। ठीक है। तो आज का मामला यही खत्म होता है। ये अगस्त करंट अफेयर्स का पार्ट 2 था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे की तरफ इसको बढ़ाइए ताकि सब लोगों को इसका लाभ मिले। ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगली कक्षा में। जय हिंद। गुड नाइट।